everyone, welcome back to Study Point. Today we are going to continue class 10th chapter number 2 polynomials. So आज हम chapter polynomials का एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं, that is geometrical meaning of zeros of polynomial. So पिछली वीडियो में हमने देखा था कि zeros of polynomial क्या होते हैं. ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू हम अगर पुट करें, इसको सॉल्व करने के बाद पूरी की पूरी इक्वेशन क्या बन जाए, ज़ीरो. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मान लेते हैं कि इसके अलावा जैसे मान लेती हूँ मेरे पास एक पी एक्स है इक्वेशन 2x-4. तो x की मैं कौन सी वैल्यू यहाँ पर पुट करूँ कि ये सारी की सारी इक्वेशन जो है ज़ीरो के इक्वल हो जाए. तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करती हूँ तो पी एक्स इज़ इक्वल टू 2 माइनस 4 माइनस 4 ज़ीरो. तो पी एक्स किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो. अगर तो ज़ीरो आ गया इट मीन्स एक्स इज़ इक्वल टू -2 क्या है, एक ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल. इसका मतलब है जब भी हम एक्स को 2 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन किसके इक्वल हो जाएगी, ज़ीरो के. सो ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम ग्राफ से समझेंगे. ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस. तो इस इक्वेशन में भी हमारे पास दो वेरिएबल होने चाहिए, एक्स एंड वाई. जहाँ पर हम y इक्वल टू में ले लेते हैं पी एक्स इज इक्वल्स टू वाई. हम मान लेते हैं जो हमारा पी एक्स होता है वो y मान लेते हैं और बाकी इक्वेशन में हमारा दूसरा वेरिएबल होगा x. इसका मतलब है कि y कब कब ज़ीरो होगा, कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हमें चाहिए जिन्हें अगर हम x में पुट करेंगे तो जिसके कारण y जो है ज़ीरो बन जाएगा. सेम फॉर दिस, बस यहाँ पे पी एक्स क्या बन जाएगा हमारा y. तो ऐसी वैल्यूज़ जिन्हें पुट करने के बाद जौन सा दूसरा वेरिएबल है ज़ीरो आ जाएगा वो हमारा ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा. सो इससे हमें ये पता लगता है कि y कब ज़ीरो हो सकता है. y हमेशा x एक्सिस पे ही ज़ीरो हो सकता है, स्ट्रेट लाइन पर ही ज़ीरो हो सकता है. अगर मैं यहाँ पर मानूँ 1 2 3, इस कोऑर्डिनेट को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगी, 1,0. इसमें x का वैल्यू क्या है 1 एंड y का वैल्यू क्या है 0. अगर मैं इस कोऑर्डिनेट को लिखना चाहूँ तो ये भी क्या होगा 2,0, इसको 3,0. ये यहाँ पर -1,0. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि y हमेशा यहाँ पर क्या आ रहा है, ज़ीरो. इट मीन्स x एक्सिस पर जौन सी लाइन x एक्सिस पर कट करेगी वो वाले पॉइंट्स क्या होंगे, ज़ीरो. तो अगर हम मान लें कि कोई लाइन जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगी उतनी बार ही उसके उतने ही ज़ीरोज़ होंगे. जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, ये इस तरीके से जा रही है तो इसने एक पॉइंट पे कट किया है एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पर कितने ज़ीरोज़ मिलेंगे हमें, 1,0. सो इस तरह से हम समझेंगे कि ग्राफ पे एक्स एक्सिस को जितने टाइम्स एक लाइन कट करेगी जितने पॉइंट्स पे उतने ही पॉइंट्स होंगे उसके ज़ीरोज़ के. अगर ये 2 टाइम्स कट करेगी इस एक्स एक्सिस पे तो 2 ज़ीरोज़ होंगे, 3 टाइम्स कट करेगी तो 3 ज़ीरोज़ होंगे. तो हम कुछ ग्राफ्स देखते हैं जिससे आपको और ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा. सो ये हमारे पास 3 ग्राफ्स है. अब अगर हमने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं कि कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं जो यहाँ पर हमें मिलेंगे पी एक्स इज़ इक्वल टू वाई के लिए. इसका मतलब है एक्स की जितने टाइम्स एक्स पर एक्सिस पर कट करेगा उतने टाइम्स ही हमें ज़ीरोज़ मिलेंगे, उतने ही ज़ीरोज़ मिलेंगे. तो अगर हम पहला ग्राफ देखें तो ये इस तरीके से जा रहा है और एक्स एक्सिस को कौन से एक पॉइंट पर टच कर रहा है. तो इट मीन्स इस ग्राफ के कितने ज़ीरोज़ हैं, 1,0. इसी तरह से अगर हम दूसरा ग्राफ देखें तो ये इस तरह से लाइन जा रही है, इसकी कर्व जा रहा है और ये इस और इस पॉइंट पे कट कर रहा है. तो इट मीन्स इस ग्राफ में कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं. अगर हम थर्ड वाला देखें तो थर्ड में हमारा कर्व इस तरीके से जा रहा है और ये एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं कर रहा. तो इट मीन्स इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे, कोई ज़ीरो नहीं होगा, इट हैज़ नो ज़ीरोज़. तो इसी तरह से जितनी टाइम्स वो कट करेगी एक कर्व एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे उसमें.
सो हम ग्राफ से भी पता लगा सकते हैं कि वो कौन सा टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल है। सो अगर हम बात करें लीनियर पॉलिनॉमियल की, तो लीनियर पॉलिनॉमियल में जो एक्स एक्सिस को है सिर्फ वन टाइम कट करेगा। तो जैसे हमारा पहला ग्राफ है, तो ये इसके कितने ज़ीरोज़ है, 1 0 है। इट मीन्स एक पॉइंट पे टच कर रहा है, कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो ये जो ग्राफ की पॉलिनॉमियल होगा वो कौन सा पॉलिनॉमियल होगा, लीनियर पॉलिनॉमियल। इसी तरह से सेकंड वाले में 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, तो ये कौन सा टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल का कर्व होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इसी तरह से अगर कहीं पर 3 टाइम्स टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो वो कौन सा पॉलिनॉमियल की कर्व होगी, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। सो हम और भी अच्छे से इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 में। सो दिस इज एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px are given below. For some polynomial px, find the number of zeros of px in each case. तो हमने यहाँ पर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं ग्राफ को देखकर। सो हमारा फर्स्ट पार्ट अगर आप देखें तो इसमें y इज़ इक्वल टू पी एक्स का मतलब क्या है कि उतने ही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे जितनी बार वो लाइन जो है एक्स एक्सिस को कट करेगी। तो फर्स्ट केस में एक्स एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं कर रही, तो इसमें कितने ज़ीरोज़ हैं, नो ज़ीरो। तो यहाँ पर कोई ज़ीरो नहीं। अब अगर आप सेकंड ग्राफ देखें तो सेकंड ग्राफ का कर्व कुछ इस तरह से जा रहा है और ये एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट कितने बार टच कर रहा है, 1 टाइम। तो इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे, 1 0। इसी तरह से आप थर्ड वाला देखिए ग्राफ। थर्ड वाला ग्राफ का कर्व इस तरह से है और ये एक्स एक्सिस को 1 2 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो इसके कितने ज़ीरोज़ हैं, 3 ज़ीरोज़ हैं। इसी तरह से फोर्थ ग्राफ इस तरह से कर्व जा रहा है और ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो इसके कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं। सो फिफ्थ पार्ट, यहाँ पर कर्व कुछ इस तरीके का है और ये एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 1 2 3 4। तो इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे, 4 ज़ीरोज़। इसी तरह से सिक्स्थ पार्ट में 1 2 एंड 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो यहाँ पर कितने ज़ीरोज़ हैं, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आर इक्वल टू 3। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।